हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। जैसे कि मैंने आपको बता दूं, कल मैंने एक सेट डाला था, उसी प्रकार से आज प्रीवियस ईयर का एक सेट बिहार एसआई का क्वेश्चन मैं सेट कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब्दुल रज़ाक गुरनाह, सुकरो माना, ब्ले डेविस, मैकमिलन या एओडेम पटापुटियम। किसको मिला था? तो ये था अब्दुल रज़ाक गुरनाह का। ये हालांकि ये तो क्वेश्चन है करेंट का, लेकिन मैं इसका बता देता हूँ। ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, कौन थी? नॉनकिंग, टिएनटसिन, पैकिंग या तियानजिन। तो इसका हो जाएगा नॉनकिंग। क्या था? नॉनकिंग। चार नंबर है ओरुनोडोई यानी ओर्नोदोय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये हो जाएगा असम के द्वारा। किसके द्वारा? असम द्वारा। एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पहली बार शामिल किया गया था 1960 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में या 1966 ईस्वी में। तो ये शामिल किया गया था 1962 ईस्वी में। फिर करा 5 नंबर क्वेश्चन है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है लंबी कूद में, रिले रेस में या मैराथन दौड़ में या जेवलिन थ्रो में। तो इसका हो जाएगा रिले रेस में। किस में होता है? रिले रेस में। 6 नंबर क्वेश्चन है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? टेनिस, आइस हॉकी, टेबल टेनिस या बैडमिंटन। तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस। किससे है? टेबल टेनिस से। फिर आगे 7 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, आवेग, ऊर्जा, आवेश या ऊर्जा या आवेश या द्रव्यमान। तो हो जाएगा आवेश और ऊर्जा। क्या हो जाएगा? आवेश और ऊर्जा। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? खेल कूद मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, जनजाति मामलों का मंत्रालय। ये हो जाएगा खेल कूद मंत्रालय। किसके द्वारा किया गया है? खेल कूद मंत्रालय के द्वारा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज या बल्लभी। तो ये थे कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। फिर करा 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था? एली लिली, जेनटेक, GESC या बायोकॉर्न। तो ये हो जाएगा एली लिली। क्या हो जाएगा? एली लिली। फिर 11 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? एलिनोर केटन, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये हैं बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा। आगे हम क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है स्मॉल नेविगेशन और रैंडम का, स्काई नेविगेशन और रेंजिंग का, सन न्यूक्लियर रेंजिंग का, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। किसका है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। 30 नंबर क्वेश्चन, अनुक्रम को पूरा कीजिए। जेड, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ZWTQ। तो ये देखिए 17 पे आता है, ये 20 पे आता है, 23 पे, 26 पे। तो
17 के ये क्या हो जाएगा, 17 के पहले देखिए एक फॉलो कर रहा है 17, 20, 20 और ये चले तो 17, तो ये 14 पे क्या आता है, n आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n आएगा। तो मेरा ऐसे भी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, ये बचा ये बचा। अब देखिए 3 से 5 2, 5 से 8 3 और 4, ये 12 5 17, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब कह रहा है निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण है, सीसा, लेड, कैडमियम, पारा, मरकरी या आर्सेनिक। तो ये हो जाएगा पारा मरकरी। फिर आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे रूल फॉलो कर रहा है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए सामने सामने का फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये देखिएगा 0 7 21 63 124। हाँ देखिए यहाँ ध्यान देखिए क्या कर रहा है, 0 1 का क्यू माइनस 1, 2 का क्यू माइनस 2, ये क्या है 2 का क्यू माइनस 1 7, यहाँ 3 का क्यू माइनस 1, 4 का क्यू माइनस 1, 5 का क्यू माइनस 1, 6 का क्यू माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 7 का क्यू माइनस 1। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 343 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा सी। गांधार कला शैली समन्वय है भारतीय और पर्शियन कला का, भारतीय और चीनी कला का, भारतीय और तुर्क अफगान कला का, भारतीय और ग्रीक कला का। तो ये हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला का। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी, परभनी महाराष्ट्र, कच्छ गुजरात, भिलवाड़ा राजस्थान और कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परभनी महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा, परभनी महाराष्ट्र। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल का, असम का, कर्नाटक का या तमिलनाडु का। तो ये हो जाएगा असम का। किसका हो जाएगा, असम का। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम बताइए, क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा, अल्फा और तब गामा। क्या हो जाएगा, बीटा, अल्फा और गामा। फिर कह रहा है 20 नंबर, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, सुमंगल, शुभ विवाह, आमंत्रण या शुभाशिव। क्या प्रारंभ किया है, तो इसका हो जाएगा सुमंगल। क्या किया है, सुमंगल। इसका आंसर हो जाएगा सुमंगल। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन का हम करते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है, सामाजिक एकता, सावयामी एकता, असमायवी एकता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सावयामी एकता। क्या हो जाएगा, सावयामी एकता। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कृष्णा सोबती, सत्यव्रत शास्त्री, रघुवीर चौधरी या इंदिरा गोस्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। किसको दिया गया था, कृष्णा सोबती को। 23 नंबर क्वेश्चन है, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा सी, कौन है, पेरिस, लॉस एंजल्स, गैबगोन, पेरिस फ्रांस या एथेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पेरिस फ्रांस। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम डैश द्वारा की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिपोर्ट 1917 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट 25 नंबर हम क्वेश्चन आपको बताएंगे।
कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को जाना जाता है? सिरही दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा या कुतुब दरवाज़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाई दरवाज़ा। किस नाम से जाता है? जैसे ही कुतुब मीनार आप प्रेस कीजिएगा तो दरवाज़ा किस नाम से जाता है? अलाई दरवाज़ा के नाम से। 26 नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? 1947, 1950, 1952 या 1967? तो ये जो है 1952 में प्रकाशित स्थापित किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? मीना नायनर, अभिजीत गुप्ता, अनुपम खेर, श्री राम चक्रधर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिजीत गुप्ता। कौन है? अभिजीत गुप्ता। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजीत गुप्ता। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा कितना? 95। क्या हो जाएगा? 95। क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर, इसका फॉर्मूला एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो क्या होता है? n इंटू n-1/2 होता है। ठीक है, तो 10 यहाँ 10 आदमी है, 10 में से 9 और 5, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? दशरथ, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त? तो इसका हो जाएगा अशोक। किसने बनवाया था? अशोक ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 52 में या अनुच्छेद 300 में? तो इसके लिए मैं बता दूं, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है अनुच्छेद 123 में, और वैसे ही राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल का जो अध्यादेश है 213 में। किस में है? राज्यपाल का अध्यादेश, यानी राज्यपाल का अध्यादेश किस में है? 223 में। ठीक है, फिर करा है, ठीक है, उसके बाद करा 31 क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन है? थॉमस मोर, विलियम शेक्सपियर, प्लेटो, इरेमस? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए, थॉमस मोर। कौन है? थॉमस मोर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, नैनीताल में, देहरादून में? तो कहाँ है? देहरादून में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबुथी या सर क्रीक? तो क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। क्या हो जाएगा? और कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? नॉर्थ है, ये साउथम बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था? IMF, UNO, विश्व बैंक मिशन, विश्व व्यापार संगठन? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक मिशन। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक मिशन। 35 नंबर क्वेश्चन है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है प्रेशर कुकिंग, पोचिंग, स्टीमिंग या स्टूइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीमिंग। क्या हो जाएगा? स्टीमिंग। अब 36 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बैरन द्वीप या लैंड फॉल द्वीप? तो हो जाएगा बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप। प्रतिदिन नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है? ठोस, द्रव्य, आकार रहित ठोस, प्लाज्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संथानम कमेटी, केलकर समिति, धर कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो मौलिक अधिकार से
संबंधित है। उसके बाद कह रहा है 39 नंबर, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? अबू हसन को, मनोहर को, विश्वास दास को, उस्ताद मंसूर को। तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। किसको नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर के। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। दूध में उपस्थित शर्करा है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। फजल अली आयोग संबंधित है विदेश नीति से, नहीं सॉरी, फजल अली आयोग संबंधित है विदेश नीति से, आरक्षण से, आर्थिक विकास से, राज्य के पुनर्गठन से। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के पुनर्गठन से, राज्य के पुनर्गठन से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? तो ये मैं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। ए नंबर क्या हो जाएगा? ए। ओडोमीटर एक उपकरण जिससे डैश द्वारा मापा जाता है शक्ति का, ईंधन खपत का, बल का, दूरी का। तो ओडोमीटर क्या ना पता है? दूरी। 44 नंबर क्वेश्चन है, अपूर्वी चंदेला का संबंध है क्रिकेट से, शतरंज से, निशानेबाजी से या हॉकी से? तो ये हो जाएगा निशानेबाजी से। किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। अब 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो, लीटन, कर्जन, रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा लिनलिथगो। क्या हो जाएगा? लिनलिथगो। 46 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी समशिष्ट पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है और न हानि को क्या कहा जाता है? परभक्षण, सहोपकारिता, परजीविता या सहभोजिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहभोजिता। क्या हो जाएगा? सहभोजिता। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्र भूमि का संरक्षण। क्या है? रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ही होता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़, पुणे, सतारा या कोंकण। तो इसका हो जाएगा रायगढ़। क्या है? रायगढ़। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है गोल्ड, टाइटेनियम, सिलिकॉन या टेफ्लॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? ब्लास्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, इमर्सन फ्रीजिंग या स्प्रे फ्रीजिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रे फ्रीजिंग। क्या हो जाएगा? स्प्रे फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में आपको कराने जा रहा हूँ। 51 में क्वेश्चन क्या करा है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो बीच में आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे, ठीक है। 56 में क्या करा है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या नासा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आंसर हो जाएगा सी। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीय उपभोक्ता की या अपघटक की? तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक की। किसका हो जाएगा? अपघटक की। 53 नंबर क्वेश्चन है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये डाटा पुराना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ 21। कितना है? 21। अब इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है? एलेनिन, ल्यूसीन, सीरीन या
टिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसीन। क्या है? ल्यूसीन। अब 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह के सदस्यों में हो सकती है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकती है, जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने वाले नियम शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 56 नंबर क्वेश्चन करा है, एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं। IgE, IgG, IgM, इसका है LGE, LGG या LGM या LGA। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? LGE। क्या हो जाएगा? LGE। कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः क्या होते हैं? 80S, 80S एवं 70S, 80S, 70S एवं 70S, सभी में 70S, सभी में 80S। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका भी 80S, 70S एवं 70S। क्या हो जाएगा? बी। अब 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? TCS के द्वारा, अमेजन के द्वारा, विप्रो के द्वारा या गूगल के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दी। इनमें से किससे कौन सी नीचे गलत? शिक्षा और वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, वन और स्थानीय सरकार। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, वन और स्थानीय सरकार। इसको ये जो है ये केंद्र सरकार का, शिक्षा और ये समवर्ती सूची में, वन जंगली जानवरों का समवर्ती सूची में, शिक्षा व पक्षियों का संरक्षण ये सब है समवर्ती सूची में। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है। 61 है, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट पर छूटती है और एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री के बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी, अगली 10 बजे आएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री से किस समय सूचना दी है? देखिए, तो इसका आंसर हर मेट्रो ट्रेन हर 30 मिनट पर निकलती है और वह 10 बजे जाएगी। तो इसका पहले है वो एक 9:40 में निकली है। तो यात्री ने उसे कब सूचना दी थी? तो इसका आंसर है 9:50। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद कह रहे हैं 61 के बाद 62। कितना नंबर क्वेश्चन? 62। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा, BP गिरी द्वारा, रामास्वामी नायर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ अमर्त्य नाम से जाना जाता है? राजस्थान में, केरल में, असम में या पश्चिम बंगाल में? तो ये हो जाएगा केरल में अमर्त्य नाम से जाना जाता है। 64 छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, वह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? विजयालय, राजराज प्रथम, कुलोतुंग या राजेंद्र प्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का डी, राजेंद्र प्रथम। उसके बाद करा 66, कितना नंबर है? 66। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 5 पे बार है ना, तो इसमें इससे 7 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 5, 7 2 जा 14 और 3 5।
इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 66 का आप लोग इसको बनाइए। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। मंदक, शीतलता, नियंत्रक क्षार या ईंधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक क्षार। कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रक क्षार। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा, कानून, नौकरशाही या पुलिस। तो क्या हो जाएगा 68 का? नौकरशाही। क्या हो जाएगा? नौकरशाही। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है या प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय पूछ सकते हैं या किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय या बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी विधेयक पर नहीं, ये सी नहीं होगा। इसका आंसर 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मंद के बीच के समय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 70 पूरा PURA का अर्थ बताइए। क्या हो जाएगा? PURA का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। क्या हो जाएगा? बी। 70 का हो जाएगा? बी। इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किसमें है? किसानों से, राजनीतिक से, नौकरशाहों से या प्रवासी मजदूरों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवासी मजदूरों से। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन है, फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज का मेरठ संयंत्र कैसे, लाहौर संयंत्र कैसे, कानपुर संयंत्र कैसे या चटगांव संयंत्र कैसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ संयंत्र कैसे ये संबंधित है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, मणिपुर में। तो ये कहाँ है? ये कल के भी सेट में क्वेश्चन था। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में भारत का सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या सिक्किम। तो कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। अब हम कहते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल में पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, रूस, चीन या जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। किसने किया है? रूस ने। उसको बताएं, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह में दर्शक, परिवार के सदस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, परिवार के सदस्य। क्या हो जाएगा? परिवार के सदस्य। NISAR यानी निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। CNSA, JAXA या NASA या DRDO। तो ये किसका है? NASA। किसका है? NASA। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत आकार में क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, विश्व का छठा। तो विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब 79 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी? विकास उन्मुख समृद्धि या औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि या सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि या ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। 80 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? भारत, वियतनाम, नेपाल या श्रीलंका। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम का। क्या हो जाएगा? वियतनाम। 81 क्वेश्चन है,
पेले का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कोई नहीं? तो 81 का आंसर हो जाएगा फुटबॉल से है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? बिहार, देखिए बिहार से नहीं गुजरती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब से गुजरती है। इसके बाद बिहार यहाँ है, बिहार से नहीं गुजरती है। गुजरात से ये क्या होता है? असम, मेघालय, मित्र पर गमछा झाड़, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब है वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये देखिए सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपके आंदोलन से संबंधित है, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र मिश्रा या इनमें से कोई नहीं? तो 83 का है, राजेंद्र सिंह को हम वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार में सम्मान से जुड़ा है? गृह मंत्रालय, युवा मामलों और खेल मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट दिख रहा है युवा मामलों और खेल मंत्रालय, क्या हो जाएगा? बी। 85 का क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, साध्य होता है पर कुशल नहीं, कुशल होता है पर साध्य नहीं, साध्य व कुशल दोनों, न साध्य न कुशल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 85 का ए, साध्य होता है पर कुशल नहीं। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, साध्य होता है पर कुशल नहीं। अब 86 नंबर क्या क्वेश्चन है? 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1986, 1981, 1972, 1974। तो 86 का क्वेश्चन क्या है? डी, क्या हो जाएगा? 1974 में। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, हॉबर्ट स्पेंसर ने या इमाइल दुर्खिम ने? तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? यह है कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। 55 तथा इतना का मध्य दोनों छोर को मानों का शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग बनाइएगा। 88 का बी हो जाएगा, 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 101। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीव पनपते हैं? बैसिलस, सीरस, साल्मोनेला टाइफी या क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया या एस्टेफाइकोकाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, एस्टोफाइलोकोकाई। यानी कटी, जली एवं कच्ची सतह पर कौन से प्रक्रिया पड़ते हैं? एस्टेकाइलोकोफाई। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच अभिकरणों का निगरानी रखना, न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करना, सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन का उपयोग का संरक्षण करना, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों का जांच पड़ताल करना। 91 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? किस प्रकार का एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में चलाया जाए, किस प्रकार स्टॉक कीमतों को पूर्वानुमान काम किया जाए, या किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों तक का प्रबंध करे, किस प्रकार सरकार प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो 91 का आंसर होगा सी, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। तो आंसर हो जाएगा सी। 92 का है, जब आयोडीन घोल की कुछ बिंदुओं को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है किस चावल के पानी में शामिल है? वसा, जटिल प्रोटीन, स्टार्च या सरल प्रोटीन? तो ये हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। तेल की पतली फिल्म में परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का काम क्या है? विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण या विक्षेपण? तो क्या हो जाएगा? 93 का व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? व्यतिकरण। 94 है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? शिक्षा, उद्योग,
महिला सशक्तिकरण या बीमा, तो इसका हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। आमने 95 है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को डैश कहा जाता है? समष्टि समाजशास्त्र, सूक्ष्म समाजशास्त्र, परंपरागत अध्ययन या आधुनिक अध्ययन। तो 95 का आंसर हो जाएगा सूक्ष्म समाजशास्त्र। 96 क्वेश्चन है, एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। पुरुष में चक्का डिस्क का वजन होता है, पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है 250 ग्राम, 200 ग्राम, 275 ग्राम या 225 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 ग्राम। क्या हो जाएगा? 200 ग्राम। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन क्या है? 2001 के जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1022 मिलियन, 1024 मिलियन, 1025 मिलियन या 1029 मिलियन। तो ये हो जाएगा 1029 मिलियन। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? यूएसए, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी। कतर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। तो दोस्तों आज मेरा 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपको पर डे एक क्वेश्चन सेट कराते रहूँगा प्रीवियस ईयर। इसके आगे मैं एक सोच रहा हूँ कि एक करेंट अफेयर का भी पर डे मैं क्लास लेकर आऊँ। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।